हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और पहले की इस क्लास में आज हम लोग जानने वाले हैं कि मास्टर क्या होते हैं और अकाउंटिंग मास्टर का हम लोग यूज क्यों करते हैं और कैसे। क्लियर सबको? तो देखिए, सबसे पहले यदि हम आते हैं अपने नोट्स में, यहाँ पे दिया है प्रोवाइडेड कर। तो ये प्रोवाइड क्या है कि कह रहा है क्रिएटिंग अकाउंटिंग मास्टर। अब जब आप क्रिएटिंग अकाउंटिंग मास्टर में जाएंगे तो आपको क्या क्रिएट करना होगा? लेजर। और लेजर के पास क्या क्रिएट करना होगा? तो लेजर क्या है और ग्रुप क्या है, पहले हम यहाँ पे आपको समझा दें। तो लेजर का मतलब समझिए कि आप किसी से खरीदते हैं या किसी को बेचते हैं, तो उसका नाम यदि आपको बनाना है तो आप कहाँ पे जाएंगे? लेजर में। कहाँ जाएंगे? लेजर। ये लेजर समझ आ रहा है ना? जैसे आप कहीं खरीदने गए हैं तो आप उसका नाम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो जहां जिस मास्टर में बनाएंगे वो मास्टर आपका क्या कहलाएगा? लेजर। तो ग्रुप क्या है? आप लोग बताए थे, सप्लायर को है जो हम जिससे सामान खरीदते हैं उसको क्या कहा जाता है? सप्लायर। तो सप्लायर में आप लोग क्रेडिटर्स और डेब्टर्स पढ़े होंगे, पढ़े आप लोग ना? क्रेडिटर्स और डेब्टर्स। तो जिससे हम सामान खरीदते हैं वो हमारा होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या होता है? सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार लेना या लोन लेना। तो जिससे हम सामान खरीदेंगे एक प्रकार से हम उससे कर्ज ही तो ले रहे हैं ना, तो वो क्या होगा? हमारा क्रेडिटर्स। और जिससे हम किसी सामान को सेल करेंगे तो हमारा क्या होगा? डेब्टर्स होगा। यदि देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आपका बिजनेस है और आप जब यहाँ से किसी व्यक्ति से आप खुद खरीद के ला रहे हैं अपने बिजनेस में, इनवर्ड हो रहा है ना? इनवर्ड और आउटवर्ड आप लोग बताए थे, याद आ रहा है? बताओ जी शशि, नहीं याद आ रहा है? इनवर्ड और आउटवर्ड नहीं आया था। देखिए, इनवर्ड क्या है कि आपका एक बिजनेस है और इस बिजनेस में आप क्या करते हैं कि किसी दूसरे बिजनेस से, सपोज करिए आपका यहाँ पे A to Z है, बिजनेस का नाम क्या है? A to Z। आप इस बिजनेसमैन से आप अपने बिजनेस में सामान खरीद के ला रहे हैं, ये सामान खरीद के लाने का प्रोसेस आपका कहलाता है इनवर्ड सप्लाई। क्या कहलाता है? इनवर्ड सप्लाई। इन का मतलब पता है क्या होता है ना? में, यानी कि आप अपने बिजनेस में लेके आ रहे हैं, लेकिन यही आप अपने बिजनेस से बाहर किसी दूसरे को सेल करेंगे, ये आपका कहलाएगा आउटवर्ड। क्या कहलाएगा? आउटवर्ड। तो चाहे आप इनवर्ड करिए और चाहे आउटवर्ड करिए, तो जिस व्यक्ति से आप खरीदेंगे उस व्यक्ति का नाम भरेंगे ना। तो जब आप जिससे खरीदेंगे वो क्या होता है? हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है। क्या होता है? सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है। और जिससे आप क्या करते हैं यदि सेल करते हैं, क्या करते हैं? सेल करते हैं। तो सेल करते हैं तो हमेशा क्या होता है? सन्ड्री डेब्टर्स होता है। समझिएगा, डेब्टर्स और क्रेडिटर्स। आप जिससे सामान खरीदे वो आपका क्रेडिटर और आप जिससे सामान बेचे वो आपका डेब्टर्स। इतना क्लियर है ना? तो इन दोनों में किसी का भी नाम बनाना हो तो उसके लिए आप किसमें आएंगे? लेजर। और इसका अंडर आप क्या भरेंगे कि यदि आपका सप्लायर है जिससे आप खरीद रहे हैं, तो जब इसका नाम आप भरेंगे तो उसके अंडर में आप क्या भरेंगे? ग्रुप में, उसके ग्रुप में आप भरेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या भरेंगे? सन्नी क्रिएटर्स। और यदि सेल कर रहे हैं और उसका अंडर ग्रुप आपको भरना हो तो उसका ग्रुप क्या भरेंगे आप? क्या भरेंगे? सन्नी डेप्टर्स। क्या भरेंगे? सन्नी डेप्टर्स। इतना क्लियर है सबको ना? कि जब भी हम कहीं किसी से भी सामान खरीदें, उस पार्टी का नाम लिखना है हमको, उसके लिए हम लेजर बनाएंगे। और लेजर के अंडर में हम क्या बनाएंगे? ग्रुप। ग्रुप बनाने से फायदा क्या होता है कि वो डिसाइड कर लेता है कि ये जो है ये परचेज का ग्रुप है और ये जो है ये सेल्स का ग्रुप है। यानी कि अलग अलग उसको कैटेगरी में डिवाइड करके रखता है ताकि हमको बाद में कुछ ढूंढना पड़े, हमको कोई समस्या न हो। अब जैसे आगे जाए, देखिए पहले बता रहा मास्टर के बारे में। तेरा मास्टर अकाउंटिंग, मास्टर अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर होते हैं। ये ऐसे अकाउंट्स हेड होते हैं जिन्हें बार बार क्रिएट करते हैं और इनका प्रयोग बार बार करते हैं। यदि आपको बार बार किसी नए व्यक्ति से आप सेल कर रहे हैं तो आपको बार बार नया उसका नाम टाइप करना होगा कि नहीं करना होगा? तो बार बार आप किसका प्रयोग करेंगे? अकाउंटिंग मास्टर का। और आगे कह रहा है क्या? इनका प्रयोग अकाउंटिंग वाउचर क्रिएट करने, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए किया जाता है। कह रहा मास्टर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे पहले कह रहा है अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, पेरोल मास्टर और फिर कह रहा है स्टेटरी मास्टर। दिख रहा है सबको ना?
तो अब ये कहाँ दिखेगा, तो चलिए हम टैली ओपन करते हैं। टैली ओपन किए तो किस में जाना है आपको, मास्टर्स दिखाई दे रहा है ना, मास्टर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्रिएट। क्लिक करिए तो क्रिएट पे देखिए आपको अकाउंटिंग मास्टर दे रहा है यहाँ पर। अकाउंटिंग मास्टर के बाद से इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री के बाद से स्टूडेंट। एक आपको नहीं दिखाई दे रहा, वो कौन सा, पेरोल मास्टर। क्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो पेरोल एक फीचर से होता है, आप लोग को आगे बताया जाएगा। आप जाइए यहाँ पे या F11 बटन दबाइए, या कंपनी मेनू में आइए, और फिर कहाँ पे आ जाइए, फीचर। फीचर में आने के बाद आप इसको क्या करिए, यस करिए। तो जैसे हम इसको यस करेंगे, देखिए एक आपको ऑप्शन इसी में जुड़ जाएगा, किसका, पेरोल करके, दिख रहा है ना। yes, अब ये क्या है, तो वाई करिए और एंटर कर लीजिए, कंट्रोल एस क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। तो अब देखिए अब इसमें पेरोल मास्टर का ऑप्शन आ गया, आ रहा समझे ना। तो फिलहाल अभी हम इसको डिसेबल ही रखते हैं, बाकी आगे समझते हैं जब जरूरत आएगा तो। या F11 बटन दबाए, या कंपनी मेनू में गए, फीचर में, और यहाँ हम इसको क्या कर दिए, पेरोल वाले को, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो अब हमको इससे पहले पढ़ना है अकाउंटिंग मास्टर। क्या पढ़ना है, जैसे आप कंपनी करेंगे कि वैसे पहले। अब देखिए जैसे हम कंपनी अभी ओपन हुआ है हमारा, यदि हम टैली को क्लोज ही कर दें तो आप लोगों को करना क्या होगा, टैली को क्लोज कर दे रहे हैं, तो पहले आप टैली को क्या करेंगे, ओपन करें। ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्या, हाँ तो अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको एंटर करते दबाना पड़ेगा, एंटर करते एक्सेप्ट कर। अब देखिए इसका क्या करना है, किस पे जाना है, दो स्टेज तुम बना दो। अब इसके बाद हमको अपना कंपनी क्या करना होगा, यहाँ से सेलेक्ट करना होगा ना। तो अब करते हुए आ जाएंगे, किस टाइप में हम लोग रखें अपना, लीड ड्राइव, और किस फोल्डर में रखें, टैली प्राइम 2.3। यही कंपनी हम लोग का ना, ओपन करें। देखिए ऐसे इंटरफेस आया है। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, मास्टर, और मास्टर में क्रिएट के अंदर जाए तो आपको दिखाई दे रहा है अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर और स्टेटरी मास्टर, जो आपको नोट्स में यहाँ दिखाई दे रहा हो, दिख रहा है ना। अब उसके नीचे जाए, देखिए कह रहा है अकाउंटिंग मास्टर में जब आप ग्रुप में जाए तो ग्रुप क्या होता है, तो कह रहा है अकाउंटिंग मास्टर, इसके अंतर्गत अकाउंट, ग्रुप, लेजर, वाउचर टाइप, ईटीसी को रखा गया। यानी कि जैसे हम इस अकाउंट में जा रहे हैं, इस अकाउंट में पहले हमको क्या दिख रहा है, ग्रुप, ग्रुप के पास क्या है, लेजर, लेजर के पास क्या है, वाउचर। तो जैसे आप आइए यहाँ पर देखिए यही दे रहा है ना, ग्रुप, लेजर, करेंसी और वाउचर टाइप, यही दिख रहा है ना। और उसके आगे आएंगे तो क्या क्या दे रहा है, कह रहा है ग्रुप, ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ लेजर ऑफ द सेम नेचर। यानी कि जो भी ग्रुप होता है ये क्या करता है, कलेक्शन करता है सेम नेचर वाले लेजर का। इसका सेम नेचर वाले लेजर का मतलब क्या करता है, कलेक्शन करता है। कि अगर जो हम ये कहें कि हमारे यहाँ जितने भी कस्टमर आ रहे हैं सब पडरौना के ही आ रहे हैं, मतलब पडरौना के क्षेत्र के आ रहे हैं। और आपसे बात ये कहा जाए कि आप सिर्फ पडरौना के जितने भी आपके कस्टमर हैं उनका आप रिपोर्ट तैयार करिए, तो आप उसके लिए जो अलग से उसका कलेक्शन किए रहेंगे तभी तो निकाल पाएंगे ना। तो वो डिफाइन कौन करेगा आपका अलग अलग करने का, ग्रुप करेगा। कौन करेगा, ग्रुप। अगर हम बना ले पडरौना का, और जितना भी लेजर बनाएंगे पडरौना, पडरौना जितने भी कस्टमर आएंगे तो उनका ग्रुप हम क्या भरते जाएंगे, पडरौना। तो कभी पडरौना जब हम ओपन करेंगे ग्रुप, तो उसके अंदर हम जितने लोग का नाम भरे रहेंगे सबका नाम यहाँ पे शो कर जाए। तो वही कह रहा है कि जो ग्रुप होता है, ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ लेजर ऑफ द सेम नेचर, अर्थात एक जैसे नेचर वाले लेजर का समूह अकाउंट्स ग्रुप कहलाता है। जैसे सभी कस्टमर लेजर को सनी डेप्टर्स ग्रुप में बनाना होता है, जिससे उनको देखने और रिपोर्ट तैयार करने में सुविधा। समझ रहे सभी लोग, कि अब जो कस्टमर हैं तो कस्टमर को अभी हमने बताया किसमें रखेंगे, सनी डेप्टर्स में। और सप्लायर होता तो, सप्लायर होता किसमें, सनी क्रेडिटर्स। तो अलग अलग नेचर आपको दिखाना है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ग्रुप का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए प्री डिफाइंड ग्रुप इन टैली प्राइम, प्री डिफाइंड मतलब पहले से बना बना हुआ आपको ग्रुप दिखाई देगा।
टोटल 28 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? 28। तो देखिए इसमें पहला आपका होता है प्राइमरी ग्रुप और इसके पास क्या होता है? सब ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप आपके कितने होते हैं? 15। और सब ग्रुप कितने होते हैं? 13। तो प्राइमरी ग्रुप आपको हमेशा बाय डिफॉल्ट देखने को मिलेगा। आ रहा समझे ना? और यदि सब ग्रुप की बात करें तो ये आप बना भी सकते, ये आप नहीं बना सकते प्राइमरी ग्रुप को, लेकिन सब ग्रुप यदि आपके में नहीं तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? बना सकते। यानी केवल हम कैपिटल का बात करें तो कैपिटल के अंडर में आ जाएगा क्या? करंट लायबिलिटीज। इसके अंडर में क्या आ जा रहा है? ग्रुप के अंडर में। अभी बाय डिफॉल्ट कितने बने हुए होते हैं? 28। दोनों मिला कितने हो जाएंगे? 28। अब ये कैसे आप लोग पता करेंगे 28 बने होंगे? तो आप आ जाइए किसमें? टैली में। और टैली में आप आने के बाद से आ जाइए किस पर? वाव, यहाँ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ टैली। देखिए ऊपर लिख रहा है ना, गेटवे ऑफ टैली। गेटवे का मतलब क्या है? अगर जो एक हम गेट दरवाजे की बात करें तो वहाँ पे एक दरवाजा है, उसके अंदर आप जहां जाना चाहते हो वहां से जा सकते हैं। तो वैसे टैली के लिए हमारा क्या होगा? गेटवे ऑफ टैली। आप यहाँ से जहां जाना चाहते हैं वहां से जा सकते हैं। टैली ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। टैली सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। आ रहा समझे ना? जानते हैं मतलब क्या होता है? टैली का मतलब क्या है? टैली से अकाउंटिंग करना, जो भी डाटा, जो भी हम अपने बिजनेस का लेखा जोखा रखना चाहते हैं, टैली पर ही तो रखते हैं। सॉफ्टवेयर का नाम है टैली। अब तुम्हारे नाम का मतलब, तुम्हारे नाम का क्या मतलब है? तुम्हारा नाम कोई मतलब निकलेगा? हाँ मतलब उसका अंदर का मतलब तो निकलेगा, लेकिन अमान क्या है उनका? अमान एक इंसान है। वैसे टैली क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। समझ रहे हो ना? अब जैसा हम यहाँ पे जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, तो यदि हमको चेक करना है, ध्यान दीजिए, चेक करना है टोटल कितना ग्रुप है अभी हमारे सिस्टम में, कहाँ जाएंगे? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। और उसका साथ आ जाएंगे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट। और ये भी एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा स्टेबलाइज, क्लिक करिए तो बता रहे आपके टोटल आपके सिस्टम में ग्रुप कितना है? लेजर कितना है? स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, वाउचर टाइप, ये कितने हैं? 24। और करेंसी आपका कितना है? ये बाय डिफॉल्ट अभी तक आपके सिस्टम में बने बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। आया समझे ना? अब जैसे हम ये करें कि आपको एक ग्रुप बनाना है, और ग्रुप कहाँ का बनाना है? तो पडरौना का हमारे यहाँ सभी कस्टमर आ रहे हैं। कहाँ क्या रहे हैं? पडरौना। उसके लिए आप कहाँ जाएंगे? क्रिएट। और क्रिएट के बाद से ग्रुप। तो नाम में आप क्या भरेंगे यहाँ पे? पडरौना। क्या बना लिए? पडरौना। ये आपका प्राइमरी ग्रुप है। और इसके नीचे आएंगे तो इसका अंडर क्या जाएगा? कस्टमर है ना, तो कस्टमर का किस में जाएंगे? सनी डेप्टर्स। दिख रहा है ना? सनी डेप्टर सेलेक्ट करिए और कंट्रोल एस क्या कर लीजिए? एक्सेल। तो क्या अब ये ग्रुप बन गया होगा ना? पहले कितना था? 28। अब कितना हो गया होगा? तो आइए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट में, और क्लिक करिए यहाँ पर। अब कितना हो गया टोटल ग्रुप? दिख रहा है सबको ना? एंटर करिए यहीं पर तो बताएगा। देखिए आपने क्या किया है, सनी डेप्टर्स के अंडर ग्रुप में हम लोग रखे हैं ना, सनी डेप्टर्स ही रखे हैं ना। इसमें आपको दिखाई देगा सनी डेप्टर्स का पडौना, यही है ना? देखिए हम लोग पडौना बनाया है ना, तो दिख रहा है यहाँ पर। ये समझ आ रहा है ग्रुप बनाने का ना? अब जैसे आगे जाएंगे क्या? हाँ डिलीट करना बस वही तरीका है कि आप वो आ जाइए किसमें? बैक आइए पुनः वापस गेटवे ऑफ टैली पर, और अल्टर में आ जाइए। डिलीट डिलीट करने के लिए किसमें जाना होता है? अल्टर। तो किस में आएंगे? अल्टर। तो क्या था हमारा? ग्रुप था ना? ग्रुप ओपन करिए, और किस नाम से था? पढ़ रहा हूँ, यही है ना? ओपन करिए और बस अल्ट के साथ डी बटन दबाइए। अभी लिखवा है शॉर्टकट की डिलीट करने का, अल्ट डी बताया है ना? और यहाँ से क्या कर लेंगे? यस, हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा वापस आते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा अपने नोट्स पे। अब नोट्स में तो देखिए इतने 28 को ग्रुप का नाम दे रहा है। कह रहा है क्या एग्जाम है इसके लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए कितने होंगे आपके टोटल? 15 प्राइमरी ग्रुप एंड 13 सब। अब आगे बता रहा है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल का मतलब क्या आप लोग पता है ना? कैपिटल बताया गया है ना? क्या होता है कैपिटल?
इसी बिजनेस में अब देखिए आप कह रहा है इट होल्ड कैपिटल एंड रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, फॉर एग्जांपल प्रोप्राइटर्स और ऑनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर कैपिटल अकाउंट या शेयर कैपिटल। कि यदि आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर आ रहा समझे ना, आपका कोई पार्टनर आ गया कि आप लोग दो लोग पार्टनरशिप में मिलकर काम करेंगे, तो दोनों लोग जो पैसा मिलाएंगे कि दोनों लोग क्या कहलाएंगे, कैपिटल ही तो कहलाएंगे ना, क्योंकि पैसा यही देते, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल। दूसरा चीज इसमें क्या रहा, क्या चाहे ऑनर हो चाहे बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में पैसा दे रहा है, तो पैसा या बिजनेस का मालिक क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कैपिटल। आप लोग पढ़े भी हैं कि जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं उस पैसे को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, यही कहते हैं ना, याद आ रहा है, यस सर, भूल गया, बिजनेस में लगाया गया पूंजी, हाँ क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। दूसरा कह रहा है कि आपका क्या शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल आप लोग इसमें सबसे ज्यादा सुन रहे होंगे, क्या शेयर मार्केट, सुने हैं ना, सबसे ज्यादा चल रहा है ना। यदि आप कुछ मार्केट में कुछ पैसा शेयर कर रहे हैं, उस बिजनेस के मालिक ऑनर आप भी तो माने जाएंगे ना, क्योंकि आप अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उसमें पैसा नहीं देंगे, फिर वो बिजनेस किसके शेयर से चलेगा, आपने भी तो शेयर किया उस बिजनेस में पैसा लगाने में ना, तो उसके लिए भी आप किसका इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल अकाउंट का ही इस्तेमाल करें। यानी कि आपका प्रोप्राइटर आए तो भी आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट लेना है। यदि ऑनर का नाम लिया जाए तो भी आपको क्या लेना है, कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट यदि आएगा तो आपको लेना ही है, चाहे पार्टनर हो और चाहे शेयर हो, तो आपको क्या अंडर रखना है इसका, कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट। और उसके नीचे आपको देगा करंट एसेट्स, एसेट्स किसे कहते हैं, अस्थायी अस्थायी रूप से चलने में मदद करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एसेट्स कहते हैं। और एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन, फिक्स एसेट्स और करंट। तो देखिए करंट एसेट्स की यहाँ बात किया जा रहा है, तो करंट एसेट्स क्या है, जिसका कोई लिमिट फिक्स ना हो, क्या, तो सपोज करिए कि आपके पास इस समय कैश आपके पास है, मान लेते हैं 6,000 रुपया, कितना है 6,000। कल को आपने क्या किया कि 4,000 का और कोई सामान सेल कर, अब आपके पास कैश में कितना आ जाएगा पैसा, 10। अगले दिन आपने क्या किया, 10,000 का गए और टोटल सामान खरीद करके लेके आ गए अपने बिजनेस में, तो अब आपके पास कितना पैसा बचा है, सुनिए, क्या ये कोई फिक्स है, नहीं सर, क्या है, करंट एसेट। तो कह रहा है यहाँ पर कि इसके कितने सब ग्रुप होते हैं, 6। अब जब भी आपको क्या करना होगा, कोई भी एसेट्स लेंगे ऐसा जिसका कोई लिमिटेशन फिक्स नहीं है, तो उसका अंडर आप क्या रखेंगे, करंट एसेट। और उसके लिए क्या दिया है, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट क्या है, बैंक अकाउंट कि यदि आप किसी बैंक में खाता खोलेंगे तो उसका आप ग्रुप क्या रखेंगे, कह रहा है इट होल्ड करंट सेविंग शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ईटीसी। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट का मतलब क्या है कि जो लंबे समय तक नहीं बल्कि कम समय तक उसमें पैसा डिपॉजिट जमा करके रखा जाए, उस वो आपका किसमें आएगा, बैंक में आएगा। अब देखिए, तो यदि कोई भी आपका करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट या शॉर्ट समय के लिए हो, एग्जांपल के लिए दिया है एनी टाइप ऑफ बैंक, किसी प्रकार का कोई बैंक होता है, तो उस बैंक के ग्रुप में आप क्या अंडर रखेंगे, बैंक अकाउंट। जैसे आपसे कहा जाए कि आप बनाइए एसबीआई बैंक अकाउंट, तो उसका अंडर ग्रुप में आप क्या रखेंगे, एसबीआई बैंक अकाउंट की रखेंगे। आपने तो लेजर बना लिया ना एसबीआई बैंक अकाउंट, क्या बना लिए, एसबीआई बैंक अकाउंट का आपने लेजर बना लिया, लेकिन इसका ग्रुप आप कुछ रखेंगे ना, तो ये ग्रुप आपका किस में जाएगा, बैंक अकाउंट में। फिर कह रहा है कैश इन हैंड, डिपॉजिट एसेट, ये सभी क्या है, एक ग्रुप दिया है, किसके ग्रुप में आपको क्या, लोन में बता रहा है, लोन एंड एडवांस एसेट्स में जाएगा, स्टॉक इन हैंड, ऐसा समझ लो, स्टॉक इन हैंड इंटीग्रेटेड अकाउंट। उसके नीचे आए थे, देखिए आप कह रहे हैं ना सनी डेप्टर्स। सनी डेप्टर्स क्या होते हैं, तो जिससे किसी बिजनेस को में क्या किया जाता है, किसी भी सामान को सेल किया जाता है, या जिनसे बिजनेस में हमको मनी को क्या होता है, प्राप्त होता है। सर ने उसका एक टाइटल दिया है, आ रहा है समझ ना,
टाइटल उसके सामने हो गया सन्नी डेब्टर सन्नी क्रेडिटर, उसके नीचे करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज आप लोग पढ़े हैं ना, लायबिलिटीज क्या होता है, किसी दूसरे बिजनेस से लिया गया लोन आपकी क्या कहलाती है, लायबिलिटीज कहलाती है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक फिक्स लायबिलिटीज और एक करंट लायबिलिटीज। तो फिक्स जो लंबे समय तक के, बिजनेस में हाँ लंबे समय तक के लिए कर्ज बना रहा है वो आपका क्या है, फिक्स है। और यदि आपका करंट लायबिलिटी क्या है कि जो आप शॉर्ट कुछ समय के लिए लायबिलिटीज कर्ज लेते हैं, जैसे आज आप हमको 100 रुपया कैश दे दीजिए और अगले दिन हम आपको दे दें, जैसे कस्टमर, हाँ जैसे कस्टमर ही हो जाएगा। कस्टमर नहीं, लायबिलिटी में आपका सप्लायर आएगा। नहीं, यहाँ करंट लायबिलिटीज में कहाँ दिया है कस्टमर, देखिए वहां कस्टमर नहीं आएगा, समझिए पहले समझिए। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, कर्ज होता है। क्या होता है, कर्ज। तो यदि आपका बिजनेस है और आप अपने बिजनेस में किसी सप्लायर से कोई सामान खरीदते हैं और पैसा नहीं दिए हैं, वो पैसा आपके बिजनेस के ऊपर क्या है, कर्ज है ना। यहाँ पे कस्टमर से नहीं आएगा बल्कि किससे आएगा, सप्लायर से आएगा। तो सप्लायर से यदि आप सामान खरीद लिए हैं और सपोज करिए कि आप चले गए यहाँ पर डॉलर की दुकान पे, आपको सामान खरीदते बेचने मार्कर, आप सामान खरीद लिए 10,000 का, 5,000 उसको दे दिया और बोल दिए 5,000 हम आपको बाद में देंगे। वो 5,000 आपके बिजनेस के ऊपर क्या है, लायबिलिटीज है, कर्ज। तो ये फिक्स नहीं रहेगा बल्कि क्या है, करंट है। आप आज भी दे सकते हैं और कल भी दे सकते हैं, परसों भी दे सकते हैं, जिसका कोई लिमिट नहीं हो वो आपका किसमें आएगा, करंट लायबिलिटी। यहाँ तो क्लियर है ना, हो जाएगा यहाँ तक जी। चलिए थोड़ा सा एक काम करेगा आप लोग, थोड़ा सा घर से आप लोग पढ़ लीजिए तो बेटर है, हो जाएगा। कहते हैं वो जी सर लेकिन पढ़ते नहीं, सारा वही है जो ऊपर हम लोग ग्रुप पढ़े हैं ना, अकाउंटिंग टर्म जो पढ़े हैं सारा वही दिया, बस डिफाइन कर दे किसके अंडर हम लोग क्या रखेंगे, आ रहा समझे ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेजर के बारे में, और लेजर के बाद जब आएंगे तो अलग अलग लेजर बनाना, दिख रहा है ना। तो आज आप लोग ये पढ़ लीजिएगा और कल इसी हम थोड़ा समझा के और उसका कल से लेजर बनाना स्टार्ट करें, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें, तो अगर जो आप लोग घर नहीं पढ़ पाएंगे तो उसके लिए हम आप लोग को यही कहेंगे, यदि लैब में इसमें आप लोग जा रहे हैं प्रैक्टिकल करने के लिए, तो प्रैक्टिकल करते समय आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसका एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग को रिवीजन भी हो जाएगा जो आगे पढ़े उसका, और उसके बाद इसमें समझ भी जाएंगे लोग, बस हमको एक बार समझाना और बताना है, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें, तो आज आप लोग इतना ट्राई करिएगा।